हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि आपको पता है कि जो पहले राजस्थान पुलिस फिजिकल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था आचार संहिता के चलते। उसकी डेट आपको बाद में आ गई थी। अभी जो डेट आ रखी है वो 18 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक की जो डेट है वो आई हुई है फिजिकल की। तो उसके बाद में भी कई लड़के पूछ रहे थे कि सर ये फिजिकल कब होगा, इसके बारे में कोई अपडेट है या नहीं है, कि ये जो डेट दी गई है वो सही है, इससे आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या करें, फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो जैसे कौन कौन सी बातें हुई उनके बारे में कि फिजिकल कब होगा, एक तो क्या क्या होगा फिजिकल के अंदर, क्या रहेगी कट ऑफ, तैयारी करें या नहीं करें, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो क्या पेपर कैंसिल होता है या भर्ती कैंसिल होती है। तो ऐसे बहुत सारी मन में गलत विचार या क्वेश्चंस उठ रहे हैं सबके जो भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। तो उनको दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो डेट आपको दी गई थी पहले आचार संहिता की वजह से कैंसिल हुई थी, लेकिन ये जो आपके पास डेट आ रखी है 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक की, वो लगभग कन्फर्म है। आप इसी डेट को आपके फाइनल डेट मान के आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस ने जो भर्ती निकाली है और जिसके एग्ज़ाम लिए हैं उसकी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये एग्ज़ाम 100% कन्फर्म होगा। तो इसका तो आप अपने दिमाग से निकाल ही लीजिए कि ये वैकेंसी कैंसिल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एग्ज़ाम जो आपको दिया हुआ टाइम है लगभग इसी के अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा। इसी साल ये भर्ती लगभग कंप्लीट हो जाएगी, आपका फिजिकल है वो हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि दोस्तों क्या क्या होगा फिजिकल में। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि क्या होना है। जो इसमें सबसे मेन है वो 5 किलोमीटर की रेस है और आपको उसी की तैयारी करनी है क्योंकि सबसे टफ वही होती है। बाद में बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तैयारी करें या नहीं करें, तो दोस्तों तैयारी करना और नहीं करना, इसमें तैयारी तो आपको करनी ही है, क्योंकि अगर आपने भर्ती का फॉर्म भरा है, आपको सेलेक्ट होना है इस वैकेंसी के अंदर, ये वाली जॉब आपको हासिल करनी है, वर्दी पहननी है, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब कई लड़के बोल रहे थे कि भाई इनके सीईटी में मार्क्स कम आए हैं तो वो तैयारी करे या नहीं करें। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, सीईटी के मार्क्स चाहे कुछ भी हो, अभी तक सीईटी के एग्ज़ाम के बारे में जो कट ऑफ है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया भाई क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लगभग जिन्होंने भी 40% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं उनको मेरे हिसाब से सबको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। कोई सी भी कोचिंग वाला या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ये नहीं बताएगा कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। इसका जो कट ऑफ का रिजल्ट, ये भी कोई आइडिया नहीं है कि भाई कब तक आएगा, फिजिकल के पहले आ जाएगा या क्या पता रिजल्ट नहीं आए, डायरेक्ट केवल कॉल लेटर ही आए आपके पास जो जो सिलेक्ट होंगे उनके। तो इसके बारे में कुछ भी कहना अभी आसान नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो मेरा कहना तो यही है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है सीबीटी में 40% से जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उनको सबको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। क्योंकि दोस्तों अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हो और क्या पता कट ऑफ वहाँ की कम रहती है और आपका कॉल आ जाता है अगर फिजिकल के लिए, तो फिर आप बिना तैयारी करे अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ जाके आपको फेल ही होना है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए भाई ऐसा नहीं हो, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी सीबीटी दिया था, सीईटी का एग्ज़ाम दिया था और जिनके 40% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनको सबको आप फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर बाद में कॉल होता है तो ये एक ऐसी भूल होगी आपकी ज़िंदगी की जो शायद इसकी भरपाई कभी भी ना हो सके। तो आपको मेरे हिसाब से सबको जो आपका फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ में मेरे दोस्त थे उस टाइम पे जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था और सब ये बोल रहे थे कि जब एग्ज़ाम पास हो जाएगा उसके बाद में तैयारी करने लगेंगे या फिर दौड़ तो हम कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, हो सकता है आपका फिजिकल फिट हो, आप आसानी से आपको लगता होगा मैं 5 किलोमीटर कर लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम का एक अलग ही प्रेशर होता है दिमाग के अंदर। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप पहले तैयारी नहीं करोगे तो हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस टाइम पे आप उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाओ, आपका फिजिकल आप नहीं दे पाओ, आप कर नहीं पाओ। जो टाइम दे रखा है 25 मिनट के अंदर आपको जो दौड़ करनी है वो आप नहीं कर पाओ। क्या पता 1 मिनट से आप लेट हो जाओ या 1 सेकंड से हो जाओ, तो वहाँ पर तो एक सेकंड भी अगर आप फेल तो आप फेल ही होते हो।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ में थे उन्होंने यही सोच के कि हाँ जब रिज़ल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो इस कारण उन्होंने तैयारी नहीं करी और आज वो वहीं पे ही हैं और मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा होके आपको कुछ मोटिवेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप भर्ती होना चाहते हो, जिनके मन में है वर्दी पहनने की या राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने की, तो उनको सबको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जिनकी चल रही है उनको कंटिन्यू अपनी तैयारी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि इसका फिजिकल लगभग तय समय पर कंफर्म है। क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट जो पुलिस विभाग है उसने जो भी जहाँ इसका फिजिकल होना है उन ग्राउंड की डिटेल ले ली है, उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई है, भाई यहाँ इसका फिजिकल का एग्ज़ाम होगा, तो आप सबको तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपका फिजिकल का कॉल नहीं भी होता है, अगर इस वैकेंसी के लिए राजस्थान पुलिस के लिए, तो दोस्तों वैकेंसी की कमी नहीं है। आगे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जीडी, एसएससी जीडी या फिर राजस्थान पुलिस के अंदर जो एसआई की वैकेंसी है वो और भी भर्तियां आने वाली हैं, लगभग 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो वो फिजिकल की तैयारी को जरूरी नहीं यहाँ काम नहीं आएगी तो आपके आगे काम आ जाएगी। मेरा मानना ये है कि दोस्तों अगर कोई भी मेहनत करता है अगर, तो वो मेहनत उसकी कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आप आरपीएफ आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, उसके बाद में आपका पास जीडी, एसएससी जीडी है, उसके बाद में आपके पास में राजस्थान एसआई है। तो आपके पास और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं आगे एग्जाम देने के लिए, तो वो आपकी फिजिकल की तैयारी वहां काम आ जाएगी। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, जिनके भी मार्क्स अगर कम है वो ये सोच के अगर फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे कि हाँ शायद हमारा तो सीईटी में पास ही नहीं होंगे, हमारा कॉल नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये भूल आपको हो सकता है बहुत भारी पड़ जाए ज़िंदगी भर। तो आप थोड़ी सी अपने जो आराम को छोड़ के आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए जैसा भी आप कर रहे हैं, जिससे आपका अगर कॉल होता है तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें, आपको पछतावा नहीं हो बाद में, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके राजस्थान कांस्टेबल की जिनका फिजिकल है।